मुझसे बदनसीब भी कोई होगी। आपके खानदान का नाम आगे बढ़ाया, आपकी नस्ल आगे बढ़ाई, आपको वारिस दिया, फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं करता। जिसका जी चाहता है मुझे बेइज्जत कर देता है, और मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। ना मेरी कोई इज्जत है, ना मेरी कोई कदर। ऐसी बात नहीं है काशवा, मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ। खाक कदर करते हैं मेरी? उस लड़की ने मेरी कितनी बेइज्जती की आपने अपने कानों से सुना है, लेकिन उसकी माँ को कटहरे में नहीं लेकर आए। ये नहीं पूछा उससे कि ये तरबियत की है बच्ची की? नहीं पूछा, लेकिन अब पूछूंगा, और जरूर पूछूंगा। अगर बेटी काबू से बाहर हो रही है ना तो मुझे बताए, मैं उसे खुद यहां लेके आऊंगा, खुद निगरानी करूंगा और तीर की तरह सीधा कर दूंगा उसे। अरे रे रे, किसी धोखे में ना रहना। अगर वो इस घर में आ गई तो हम घर के बाहर होंगे किसी झोपड़ी में। और वैसे भी उसकी तरबियत करना ना उसकी माँ का फर्ज है। मेरे सर पे क्यों ला रहे हो? अब जाएं और उसकी माँ से पूछें कि उसे बड़े छोटे की तमीज नहीं सिखाई। अच्छा ठीक है, जरूर पूछूंगा। अब गुस्सा थूक दो। कितनी बातें सुनाकर गई है मुझे, समझती क्या है अपने आप को? अरे यार, कहा ना कल बात करता हूं उसकी माँ से। करूंगा मैं बात। कर लेना। बहुत अच्छे लग रहे हैं फूल, जबरदस्त। लेकिन देखिए एक बात तो है, कितने भी फूल लगा लो लॉन में, गुलाब का फूल ना होना तो वो बात नहीं आती। कहाँ लगाया गुलाब का फूल? लगाए भी है कि नहीं लगाए अभी तक? बेटा लेने गया हुआ, बच्चा भी लेकर आता होगा। अल्लाह, बस ठीक है, जैसे ही वो लेकर आए ना आपने फौरन लगाना, और कोशिश करें 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बहुत सारे गुलाब उग जाए। अरे बेटा अभी तो पौधे आ रहे हैं, वो आएंगे फिर मैं लगाऊंगा, और 2-3 दिन में फूल वो कैसे आ सकते हैं? क्यों भाई, कोई खाद शाद डालें, थोड़ी मेहनत मजदूरी करें। देखने में तो काफी एक्सपर्ट लगते हैं वैसे आप, मुझे नहीं पता। आप 1 हफ्ता लें और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना बड़े बड़े गुलाब के बहुत सारे फूल खिल जाने चाहिए पूरे लॉन के अंदर। आपको पता है हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं भाई, हमें ये देखिए कितना अच्छा हो गया सारा लॉन, है ना? आप ही कहने की खुशी में मैंने सब कुछ करवाया, और आपको पता है इन्होंने दावा किया 1 हफ्ते में गुलाब के कई फूल खिल जाएंगे। अच्छा, अरे नहीं साहब, ऐसा मैंने कोई दावा नहीं किया। मुझे पता है आप कर लेंगे, मैं तो कह रही हूँ थोड़े और गमले मंगा लेते हैं। मेरे ख्याल में इससे कहीं बेहतर ये है कि तुम बाहर टालने के बजाय ना अपने अब्बा को मना लो, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। अल्लाह से हम ये काम जो है ना 1 हफ्ते में फूल उगाने से भी ज्यादा मुश्किल है। मगर अर्शी करना तो पड़ेगा ना। अच्छा ये बताओ तुम्हारी अम्मी क्या है? मैं उनसे मिलूं, मुझे बात भी करनी थी उनसे। अंदर है। हाँ अच्छा चलो। अच्छे से लगाएगा गुलाब के फूल भी, 1 हफ्ते में चाहिए बहुत सारे। हाँ बेटा तुम बेफिक्र हो जाओ, सब कुछ काम सही हो जाएगा। लो ना बेटा, ठंडा हो रहा है। थैंक यू आंटी, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू। वैसे जहमत करने की जरूरत नहीं थी। वो अम्मी की वफात के बाद ना गर्म खाना खाने की आदत ही खत्म हो गई है। अक्सर हॉस्पिटल से आने के बाद ना मैं फ्रिज खोलता हूँ, जो हाथ लग जाए बस वही खा लेता हूँ। ठीक कह रहे हो बेटा, कोई भी किसी की माँ की जगह नहीं ले सकता। लेकिन बेटा फिर भी मैं तुमसे कहूँगी, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ जैसी बन सकती हूँ। यहाँ आकर खाना खाया करो, जैसे मेरे लिए इमाद है वैसे ही तुम हो बेटा। थैंक यू। बस आपकी इसी मोहब्बत ने मुझे हौसला दिया जो मैं आपसे इतनी बड़ी बात कहने के लिए आया हूँ। अगर आज मेरी अम्मी जिंदा होती तो वो ये बात करती, मगर हाँ हाँ बेटा, खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो। आंटी वो मुझे अर्शी अच्छी लगती है। मैं अपने और उसके दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम करना चाहता हूँ, और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी आप ही को इसी सिलसिले में आपसे मिलवाना चाहता हूँ। देखो बेटा, अच्छी तरह से सोच लो। मेरी अर्शी बहुत मासूम है। वो ज़बान की कड़वी ज़रूर है, लेकिन हीरे जैसा दिल है उसका, और उसने शुरू से बहुत दुख उठाया। मैं नहीं चाहती कि उसकी आने वाली ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई मसला हो। आंटी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि मैं इस पहलू पर बहुत गौर कर चुका हूँ।
देखें, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, बिल्कुल वैसी जैसे आप उसे देखना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अगर तुम पर ट्रस्ट ना होता तो तुम आज यहाँ बेटियों वाले घर में इतने आराम से ना बैठे होते। बस ठीक है ना आंटी, तो फिर बात तय होगी ना। जैसे ही मेरी आपी यूके से आती हैं तो हम मुलाकात करेंगे, ओके? लेकिन अर्शी के वालिद? आंटी आप बेफिक्र हो जाए, उनकी रजामंदी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक सच बात बोलूं, आपसे बात करने के बाद ना मैं बहुत लाइट और रिलैक्स फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जीते रहो बेटा। चाय ठंडी हो रही है, लो। जी जी, थैंक यू। आप ही पी नहीं, अभी पी थी थोड़ी देर पहले। ओके, थैंक यू। चीनी देख लो। नहीं, इट्स ओके। आओ सिहाम, बैठो, बल्कि तशरीफ रखो। मुझे पता था तुम आज की डेट में जरूर आओगे। बताओ, तुम्हारे लिए चाय कॉफी? नहीं यार, कुछ नहीं, थैंक यू, आई एम गुड। अरे पूरी बात तो सुन लो। मैं ये कह रहा था कि चाय कॉफी के अलावा अगर कोई खिदमत है तो बताओ। सादा पानी लाऊं तुम्हारे लिए? तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? अगर मुझे पीना होगा मैं घर जाकर पी लूंगा, कोई मसला तो है नहीं। हाँ, ये भी बात है वैसे। चलो फिर बताओ, क्या सुनाने आए हो? मैं हमतन गोश हूं। मेरा मतलब है मैं गौर से तुम्हारी बात सुन रहा हूं। बताओ। बस यार, वो आज मैंने आंटी से ना अर्शी के सिलसिले में बात की है। बस पार्ट ये है कि उन्हें इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं, मगर यार मैं जब भी अर्शी से कोई काम संवारने को कहता हूँ ना, वो मजीद बिगाड़ देती है। अब तो तुमने आंटी से भी बात कर ली है। ये सारी जिंदगी का रोना है मेरे भाई। She is like this. नहीं यार, that's not the problem। मसला ये है कि इधर उसने ना उसाफ अंकल को नाराज कर दिया है और उस तरफ जो है मेरी सिस्टर आ रही है। अब अगर उसाफ अंकल का मूड ठीक नहीं हुआ तो बात किस तरह आगे बढ़ेगी यार? तो ये बात कुछ कर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बस किसी तरीके से ना सब कुछ नॉर्मल हो जाए उनके आने से पहले। एक आइडिया है। तुम नानी को कहो कि आपकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई, आपकी कंडीशन सीरियस है। बस फिर अर्शी को लगा दो उनकी खिदमत पे। जब वो दिन रात चाचू की प्यारी राज दुलारी खाला की खिदमत करेगी तो चाचू का दिल ऐसे पिघलेगा जैसे धूप में बर्फ पिघलती कोई है। काम की बात करो इमाद, मैं वाकई बहुत फिक्रमंद हूँ यार। और एक डॉक्टर होकर मैं अपने पेशेंट से इतनी झूठी बात कैसे कर सकता हूँ? तो ना करो, ऐसे ही सर पकड़ के बैठे रहना। मशवरा अनमोल था, लेकिन दाद सिर्फ अर्शी दे सकती है। ये मार्फत की बातें हैं मेरे दोस्त, हर कोई नहीं समझ सकता। अरे रुको यार, बैठो तो सही। सुनो, सिट, समझने की कोशिश करो।